कर एक तक साथ भगवान बाबा हनुमान जी भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा हिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परमपुरुष परमात्मा ही सेवक मंडल बालाघाट परिसर देवटोला में बाबा के सेवक अशोक जी कुटाई के निवास स्थान में एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा सुखदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित देवटोला परिसर से सहकार्यकर्ता जी शरद जी बघेले और सहकार्यकर्ता भाई उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित सरिका से चिपेगर जी, बाबा के जिम्मेदार सेवक आप उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवकों को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जी प्रणाम परमात्मा। आज एक भगवान की चर्चा बैठक में संचालक जी द्वारा मुझे अध्यक्ष विचार रखने के लिए आदेशित किया है। सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे इस आदेश का पालन करने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जी आप उपस्थित है। इस आदेश का पालन करने के लिए मुझे सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। महान त्यागी प्रणाम परमात्मा। आज की जैसे कि आज एक भगवान की चर्चा बैठक देवटोला परिसर में बाबा के सेवक अशोक जी कुटलाई के निवास स्थान में जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है और इसी चर्चा बैठक में बाबा हनुमान जी का आदेश का पालन किया जाता है, उनके गुणगान किए जाते हैं और उन्हीं के संबंधित विचारों के ऊपर चर्चा की जाती है। जैसे कि आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में सभी सेवकों ने अपना अनुभव बताया, मार्ग में आने का कारण बताया और वरिष्ठ सेवकों ने तत्व सब नियम पर अपना अपना अपने सद्बुद्धि अनुसार अपने शब्दों के माध्यम से विचार है। बिल्कुल सही बात है कि चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में होती है, लेकिन इस चर्चा बैठक में यदि सेवक एक भगवान के सामने रखकर मन लगाकर यदि चर्चा बैठक में उपस्थित हो तो उसके जीवन में जो दुख रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। क्योंकि चर्चा बैठक में एक भगवान की हमें दिशा मिलती है और जैसे कि सेवक लोग चर्चा बैठक का महत्व समझ नहीं पाते और बोलते हैं कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे। ऐसा नहीं है। चर्चा बैठक बाबा के आदेश स्वरूप हर गांव में रखी गई है ताकि सेवकों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सुविधा मिले और इस चर्चा बैठक का लाभ ले सके। इस चर्चा बैठक में सभी सेवकों द्वारा तत्व शब्द नियम के ऊपर विचार विमर्श रखे जाते हैं। अपने अपने सद्बुद्धि अनुसार भगवान के दिव्य सद्बुद्धि के आधार पर अपना विचार रखते हैं और इस विचारों में उपस्थित सेवक सेविका खो जाते हैं। वो अपने आप में होने से उनका विचार अच्छा बनता है, उनमें वैचारिक क्रांति भी उत्पन्न होती है और मन में उमंग बढ़ती है। क्योंकि चर्चा बैठक में आने से आदमी निडरता बनता है और जैसे हम बोलते हैं कि चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। तो चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक प्रकार की सत्संग है जहाँ हमें धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम सभी सेवकों को चर्चा बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है ताकि हमें बाबा की शिक्षा हमें प्राप्त हो सके। इस चर्चा बैठक को जैसे कि मान के चलो, चर्चा बैठक कोई हम पाठशाला का रूप भी देते हैं। पाठशाला में जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसके आधार पर हमारा जीवन कामयाब होता है, उसी तरह चर्चा बैठक है। चर्चा बैठक में हमें धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है जिसमें हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि जब तक चर्चा बैठक में उपस्थित नहीं होंगे हमारे जीवन में किसी प्रकार का सुधार नहीं आएगा।
इसलिए हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए। हम सांसारिक जीवन पूरे 365 दिन बिताते हैं, 12 घंटे दिन में कार्य करते हैं, लेकिन चर्चा बैठक में हम 1 घंटे 2 घंटा समय नहीं निकाल पाते। ये ठीक नहीं है। तो हम सभी को चर्चा बैठक में उपस्थित होकर इस धर्म की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। चर्चा बैठक में जब हम आते हैं, सेवक सेविकाओं तरफ से विचार देते हैं, तो विचारों को ग्रहण करना चाहिए और हम ताकि हमारे मन में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो सके, विचारों पे विचार आए। तो विचारों पे विचार आने से हमारे शब्दों में सुधार आएगा और शब्दों में सुधार आने से हमारे कर्मों में सुधार आएगा। इसलिए हमें चर्चा बैठक में आकर के एक भगवान का भगवत कार्य का लाभ लेना चाहिए, एक भगवान की भगवत कृपा लेना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और बाबा के समस्त व्यक्तियों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हुए हिंदू जी को नाम परमात्मा का की शिक्षा बैठक के अध्यक्ष जी ने शिक्षा की मैं समस्त सेवक के भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान बाबा जी प्रणाम परमात्मा। आज एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक समापन की ओर ले जाएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और बाबा के समस्त व्यक्तियों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हुए हिंदू जी को नाम परमात्मा का की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए अनुमति प्रदान की है। उसी तरह बाबा के आज की चर्चा बैठक में बाबा के सेवक अशोक पुत्राई जी वह आभार व्यक्त करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा। चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी से उसी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान तेगी बाबा जिंदगी जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी से उसी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है और देवता परिषद कार्यकर्ता जी और कार्यकर्ता भाई उपस्थित है, उनका भी मैं सभी से उसी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और देवतला एवं कोसमी परिसर से बाबा के सेवक सेविका ने अपना अमूल्य समय निकाल के अपना चर्चा बैठक का लाभ लिए, उनका भी मैं सभी सेवक सेविका को अपने परिवार के ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हुए जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा आज की चर्चा बैठक में बाबा के सेवक अशोक पुत्राई जी ने आभार व्यक्त किया। मैं समस्त सेवक सेविकाओं के मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हुए जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी ने चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे, रामकालीन प्रार्थना बोलेंगे, माफी मांगेंगे और पूरी जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए इस काम करने और साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक, मरे जीव भगवत नाम पर उदारी करते उदार इच्छा के साथ भोजन। बाबा ने भगवत गुरु के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी चिंतन पर लाने के लिए मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। ऐसे भगवान को मानना, सत्य में राधा और प्रेम से और परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, डालिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पट्टी और मुर्गी, काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानव जीवन का नाश करने वाले कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे जी भगवत नाम पर, मरे जी भगवत नाम पर, मरे जी भगवत नाम पर। भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्म करता मानूं, कर्म करने में गलती किया उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य में आजा, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में क्रोध आया। इसके अलावा तत्व शब्द नियम का पालन करने में, सत्य निराला प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने में पुराने विचार चला। उसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलती भगवान महाराज की भगवान की
भगवान अराजी भगवान की चर्चा बेटे भगवान संचालक की जिम्मेदारी करने भगवान को मीडिया से उधर से जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक करना नहीं चाहता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। भगवान सत्य मर्यादा भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक संपन्न हुई, ऐसे मैं जाहिर करता हूँ। पुनः एक बार जय घोष करेंगे। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले, चर्चा रखने के लिए आदेशित किया है, तो भगवान बाबा हनुमान जी इस आदेश का पालन करने के लिए सद्भाव करेंगे। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा मुंडे जी आप भी उपस्थित है, इस आदेश का पालन करने के लिए मुझे सद्विप्राण करेंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा मुंडे जी को प्रणाम। परमात्मा योग साथियों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बाबा महान त्यागी बाबा जुंदे जी, जो हम सबके सदगुरु है, इन्होंने कठिन त्याग तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति किया और इस पृथ्वी तल पर ऐसी दैवी शक्ति अवतरित किया जो मानव के सभी प्रकार की दुर्गा देखभाल में नष्ट कर सकता है। इस देवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार की धनराशि खर्च नहीं करना पड़ता। बस भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में कार्यकर्ता जी के समक्ष प्रस्तुत होकर हमें मरने का वचन देना पड़ता है। यह शक्ति बहुत बड़ी है, चाहे तो मानव का दुख एक पल में नष्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए मार्ग के सेवकों को बाबा के आदेश का पालन करना पड़ेगा और तत्व शब्द नियमों से का अपने जीवन में आचरण करना पड़ेगा। और बाबा ने जो हमें सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना जो दिया है, उसमें जैसा जैसा बताया है वैसे वैसे हमें नियमों का पालन हमें करना चाहिए। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब एक भगवान की खोज कर रहे थे तो उन्हें किसी मंदिर मस्जिद या किसी मूर्ति या गुरुद्वारे में भगवान नहीं दिखाई दिया। भगवान उन्हें स्वयं की आत्मा में महसूस हुआ, अनुभव के रूप में दिखाई दिया। तब हमारे बाबा ने मानव को महत्व देना प्रारंभ किया और सन 1949 में मानव धर्म की स्थापना किया। और मानव धर्म की स्थापना करने का मुख्य कारण यही है कि संसार में जो भी दुखी कष्टी मानव है, इस धर्म में जुड़कर अपना दुख स्वयं से दूर कर सके। क्योंकि मानव में जो सुधार आता है मानव धर्म के ही माध्यम से आता है। मानव धर्म का एक ही महत्व है कि मनुष्य में मानवता का निर्माण करना, वो सभी से मानवता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति से दुराचार भावना से या अपमानजनक व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। हमें
सादा जीवन उच्च विचार के रूप में बाबा के आदेश का पालन करते हुए उन्हें मानवता रूपी व्यवहार उनसे हमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक ही चीज है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। हम किसी से अच्छा आचरण करेंगे, अच्छी बात करेंगे, हमें मान सम्मान मिलेगा और हमें भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। इसलिए हमें किसी से नकारात्मक शब्द या शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। हमें सकारात्मक बन के बाबा के आदेश का पालन करना है। एक सेवक के जवान से जो शब्द निकलना चाहिए वो एक सकारात्मक रूप के शब्द ही निकलना चाहिए। क्योंकि सेवक की पहचान यही है, वो नम्रता पूर्वक बात करना चाहिए। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे। जैसे आज मान के चलो कि कहा गया है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कहने का मतलब हमारे कर्म के ऊपर हमारा जीवन आश्रित है। और कर्म में सुधार लाने के लिए हमें विचारों में सुधार लाना चाहिए। विचार में पॉजिटिविटी रखना चाहिए और विचार अच्छा रहेगा तो हमारा शब्द अच्छा निकलेगा और शब्द अच्छा निकलेगा तो हमारे कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए हमें किसी से भी बात करें नम्रता से बात करना है, सोच समझ के बात करना है। क्योंकि आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल प्राप्त नहीं होगा। बबूल के फल से कांटा रूपी प्राप्त होता है और आम का फल से पेड़ से मीठा आम मिलता है जो प्रेम का प्रतीक होता है। ऐसे ही हमारे बाबा ने इस मार्ग में, इस मानव धर्म में किसी प्रकार का जात पात ऊंच नीच का बंधन नहीं रखा है। यहाँ पर सभी को समानता पूर्वक सम्मान दिया है। क्योंकि ये चर्चा बैठक है, चर्चा बैठक को हम यदि सत्संग के रूप में इसके धर्म रूपी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हजारों सेवक इस चर्चा बैठक में, इस सत्संग में बैठ करके धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक भगवान का गुणगान करते हैं और इस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए हमारी उपस्थिति चर्चा बैठक में प्रार्थनीय है। क्योंकि चर्चा बैठक यदि हम एक भगवान को सामने रखते हैं और मन लगाकर बैठते हैं तो हमारे दुख में जो जीवन में जो दुख लगता है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होता है। यहाँ से हमें एक भगवान की दिशा मिलती है। हम सेवक चर्चा बैठक का महत्व समझ नहीं पाते और पांचवा नियम में बोलते हैं कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे। तो चर्चा बैठक में आदेश का पालन करना है तो चर्चा बैठक का महत्व हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर चर्चा बैठक के माध्यम से वरिष्ठ सेवकों द्वारा तत्व शब्द नियम के ऊपर विचार दिया जाता है और हम लोग विचारों में खो जाते हैं। इसमें हमारे मन को शांति मिलती है, हमें उमंग बढ़ती है और एक भगवान की सही दिशा प्राप्त होती है। इसलिए हमें चर्चा बैठक में हमेशा उपस्थित होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और बाबा के समस्त प्रेक्षकों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जुमले जी प्रणाम। परमात्मा आज एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक समापन की ओर लेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और बाबा के समस्त प्रेक्षकों से नमस्कार है। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष